हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, क्लास +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो टुडेज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। सो व्हाट द स्टेटमेंट सेज, बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स partner sharing profit in the ratio 2:1, bootstrap and Devi. Okay, so old ratio between bootstrap and Devi John given to us, that is 2:1. After that, on 31st March 2026, their balance sheet show general reserve of rupees 60,000. So here general reserve is given to us. General reserve is rupees 60,000. Okay. After that, it was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो यहां पे लिख देंगे न्यू रेशियो बिटवीन बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स, दैट इज गिवन टू अस 3:2. After that, pass necessary journal entry in each of the following cases, alternative cases. तो फर्स्ट जो केस आपको गिवन है, तो फर्स्ट केस में ये कहता है कि जो आपका जनरल रिजर्व है ये वाला, ठीक है, कहते हैं व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, व्हेन जनरल रिजर्व is not to be shown, आपने उसको शो नहीं करना, ठीक है, इन द न्यू बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? न्यू बैलेंस शीट में आपने जनरल रिजर्व को शो नहीं करना। तो ध्यान रखना है, जब आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा होगा इसका, तो उसमें आपके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, कि जनरल रिजर्व को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है फ्यूचर में, और दूसरा पॉइंट होता है कि जब जनरल रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना, तो उसके लिए अपनी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपने ये जो एंट्री है वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर है कौन कौन से? टू बूटस्ट्रैप्स कैपिटल अकाउंट, और टू आ जाएगा अपने पास डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है जी। तो ये तब एंट्री आपने करनी है जब जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करना, नॉट शोन न्यू बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो आपकी एंट्री ये रहेगी, जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है आपको कितना? 60,000 रुपीज, ओके। और इस 60,000 को आपने ओल्ड रेशियो के अंदर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है 2:1 के अंदर। तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो बूटस्ट्रैप का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? देखिएगा 60,000 आपको टोटल अमाउंट गिवन है,
2:1 में डिवाइड करना है, तो 2/3 आ जाएगा अपने पास, 3 2 जा 6, 20,000, तो ये टोटल आएगा अपने पास 40,000। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे अपने पास आएगा कौन? डेवी जोन्स। ओके, डेवी जोन्स। तो डेवी जोन्स का जो शेयर आएगा वो अपने पास आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आपका सीधा कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज। तो 40,000 एंड 20,000 रुपीज, तो यहां पे आप लिख दोगे 40,000 और यहां पे आप इसके सामने लिख दोगे 20,000। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट केस अपने पास कहता है, नेक्स्ट केस क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट केस के अंदर, तो ये तो फर्स्ट केस अपना इतना ही आएगा कि जनरल रिजर्व को आपने किस में डिवाइड कर देना है? ठीक है ना, ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड कर देना है, जितना भी आपको गिवन है 60,000 रुपीज का। दूसरे केस में ये कहता है, सेकंड केस यदि आप लिखें यहां पे, कहता है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जब इसको न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है ना, व्हेन जनरल रिजर्व is to be shown in new balance sheet, in new balance sheet। तो उस केस में आप क्या करोगे? ध्यान रखना है, उस केस में आपने यहां पे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशियो आपको गिवन मिलेगी, ओल्ड रेशियो 2:1 है। न्यू रेशियो आपको गिवन मिलेगी, ध्यान रखना है, न्यू रेशियो भी आपको गिवन मिलेगी 3:2। ठीक है जी। अब आपने यहां पे सेक्रीफाइस और गेन को फाइंड आउट कर लेना है। किसको फाइंड आउट करना है जी? सेक्रीफाइस और गेन को फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले यदि आप देखें बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, इधर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फॉर्मूला आपने लिख लेना है सेक्रीफाइस और गेन। फॉर्मूला आपका रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। तो बूटस्ट्रैप का देखेंगे, ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस न्यू रेशियो आपके पास है 3/5। ये 3 + 2 5, तो 3 शेयर जो बूटस्ट्रैप का है 3/5 आ जाएगा। तो एलसीएम यदि आप देखें तो आएगा अपने पास 15। 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो 9, तो ये आएगा आपका 1/15 और ये आएगा अपना सेक्रीफाइस। ठीक है जी, एस फॉर सेक्रीफाइस ध्यान रखना। दूसरा पार्टनर अपने पास है डेवी जोन्स। तो डेवी जोन्स का भी आप या सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करोगे तो 1/3 में से आपने माइनस कर देना है 2/5। 2/5 एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 आएगा, माइनस अब 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 आएगा, तो माइनस का बचेगा 1/15। तो यहां पे अपना क्या आ जाएगा? गेन। अब जो गेन कर रहे हैं आप उसको डेबिट करोगे, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? ये आपके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। तो देखिएगा, गेन कौन कर रहे हैं? डेवी जोन्स। तो यहां पे लिखेंगे डेवी जोन्स, डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 क्या आ जाएगा अपने पास? 2। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बूटस्ट्रैप। ठीक है ना, 2 बूटस्ट्रैप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। यहां पे आएगा एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है आपने। अमाउंट कितना है? तो बूटस्ट्रैप का यदि आप शेयर निकालो तो 60,000 टोटल है,
कितना है बूटस्ट्रैप का 1/15, 1/15, तो ये 4000 रुपीज आ जाएगा। तो सेम दूसरे का भी कितना आएगा 4000 आएगा। तो यदि आप डेवी जोन्स का शेयर निकालोगे यहां पे, डेवी जोन्स का शेयर, तो वो भी अपना कितना आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15, तो ये भी आपका 4000 रुपीज आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नाउ अब 4000 आप यहां पे डेबिट में लिख दो और 4000 जो है यहां पे क्रेडिट में लिख दो। ध्यान रखना, दोबारा फिर बोल रहा हूं, आपने इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट में आपने जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब जनरल रिजर्व को आपने न्यू बैलेंस शीट के अंदर, न्यू बैलेंस शीट जो रेशियो चेंज होने के बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तो उसके अंदर यदि शो नहीं करना, शो यदि नहीं करना, तो आपकी एंट्री जस्ट ये होएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में आपने उसको डिवाइड कर देना है। बट यदि क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि व्हेन द जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में उसको क्या करना है, शोन मिलेगा या फिर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्ड करना है इसको। यहां पे मिलेगा नोट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, नोट रिकॉर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू नोट रिकॉर्ड भी मिल सकता है, नोट टू बी शोन भी मिल सकता है यहां पे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और यहां पे शोन भी हो सकता है और रिकॉर्डेड भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Now we are going to start question number 22. What the question 22 says, Meeta, Gopal and Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Meeta, Gopal and Farhan. Question number 22. Okay. So old ratio is given to us of all these three partners. Old ratio between partners are Meeta, Gopal and Farhan. Meeta, Gopal and Farhan. Okay, given to us, that is 3:1, 3:2:1. After that, on 31st March 2018, they decided to change in profit sharing ratio to 5:3:2। मतलब न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन मीता, गोपाल एंड फरहान is equal to 5:3:2, 5:3:2। ओके, आफ्टर दैट ऑन दिस डेट, यहां से थोड़ा ध्यान से पढ़ना है अभी आपने। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने क्या है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये अपना क्या है, ये लॉसेस है बेटा, ध्यान रखना है। दीज आर द लॉसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भाई, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको हम एक बार खर्चा कर देते हैं बट उसका बेनिफिट हमें आगे कई सालों तक मिलता रहता है। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित कर देना, मतलब उसका खर्चे का बेनिफिट आगे मिलना। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट वन, अमाउंट इज गिवन टू अस ₹30,000, ₹30,000। नेक्स्ट वन, एंड कंटिजेंसी रिजर्व ₹9,000। एक आपको जो है यहां पे कंटिजेंसी रिजर्व गिवन है, कंटिजेंसी
रिजर्व, ठीक है ना। ये आपको गिवन है ₹9,000, ₹9,000। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आगे कहते हैं गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000। यस, गुडविल भी दे दिया आपको, गुडविल वैल्यूड। तो गुडविल वैल्यूड आपको गिवन है 4,80,000 रुपीज। तो अब यहां पे देखो गुडविल वैल्यूड है, उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करते होते हैं, ध्यान रखना आपने। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, न्यू रेशियो आपको गिवन है, सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। दूसरे नंबर पे जो भी आपका कंटिजेंसी रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व का दूसरा नाम एक प्रकार से जनरल रिजर्व ही होता है, ध्यान रखना आपने, उसको जनरल रिजर्व ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंटिजेंसी रिजर्व है, इसकी अपनी स्पेशल एंट्री बन जाएगी, कौन सी, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। उसके बाद जो आपका डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये आपके एक्युमुलेटेड लॉसेज होते हैं, तो उसके लिए एंट्री जो है अपनी बनेगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको भी आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना, उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। देखिएगा, तो सबसे पहले अपने पास देखो ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो, तीनों के नाम लिख लेता हूं मैं, कौन कौन है। एक है मीता, दूसरे नंबर पे है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गोपाल, और उसके बाद है फरहान, ठीक है जी। और ओल्ड रेशियो गिवन अपने पास 3:2:1। उसके बाद यदि यहां पे न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो आपको गिवन है तीनों की, दैट इज 5:3:2। तो यहां पे सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट कर लोगे आप, सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस और गेन का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके। अभी आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस करके सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले है मीता, ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:5:1:6, तो 3/6। उसके बाद दूसरा कौन है, दैट इज गोपाल, गोपाल का शेयर आपको गिवन है 2/6। और उसके बाद तीसरा है फरहान, फरहान का शेयर आपको गिवन है 1/6। इसमें से माइनस करो न्यू रेशियो, 5:3:8:10, ओके। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, ओके। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 60 को 6 से डिवाइड करो, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करो 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30, तो ये आएगा 0। नो सेक्रीफाइस नो गेन। आफ्टर दैट एलसीएम कितना आएगा, 60 को 6 से डिवाइड करो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 20, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18, तो यहाँ पे आएगा 2/60। ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, ठीक है ना। इसको पहले 20 शेयर मिल रहा था, अब इसको 18 शेयर मिलना शुरू हो गया, तो क्या कर दिया इसने, 2 रुपए सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है जी। आगे थर्ड में देखिएगा, तो यहाँ पे आएगा एलसीएम कितना, 60। अब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12, तो यहाँ पे गेन होगा, क्योंकि 10 रुपए पहले इसको मिल रहे थे, अब 12 रुपीज मिलना शुरू हो गए। मतलब पहले इसको 10 शेयर मिल रहा था, अब इसको 12 शेयर मिलना शुरू हो जाएगा फ्यूचर में, तो 2 रुपए इसको बेनिफिट होगा, तो 2/60। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 2 रुपए गेन कर रहा है, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सेक्रीफाइस और गेन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या बनाएंगे, जर्नल का अपना फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है जी। तो जर्नल का जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो काफी अच्छे तरीके से आपने बनाना है। यहां पे लिखोगे आप जर्नल, ओके। सबसे पहले डेट कॉलम, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, आफ्टर दैट एलएफ नंबर, आफ्टर दैट अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा
फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, आफ्टर दैट LF नंबर एंड अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले ये अपने पास लॉस है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। ठीक है जी। एंट्री बनेगी, हाँ एक यहां पे ना डेट देखो कितनी गिवन है, 31 मार्च 2018 गिवन है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे 31 मार्च 2018 को ये डिसीजन लिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे हम 3 पार्टनर हैं, मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, तीसरा पार्टनर है फरहान, तो फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद 2 क्या है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये लॉस ही है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री देखो कितना अमाउंट है इसका, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 है, तो यहां पे लिखेंगे 30,000 और इसको डिवाइड कर दो 3, 2, 1 के अंदर। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3/6 यदि आप इसका निकालोगे तो ये आएगा आपका 15,000। कितना आएगा जी, 15,000। 3/6 कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, यदि करके देखें 3/6, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। गोपाल का शेयर है 2/6, तो 2/6 करेंगे तो 10,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। ये आपने वर्किंग नोट में करके दिखाना है डिवीजन। ठीक है ना, उसके बाद फरहान का 1/6 शेयर है, तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको डिवाइड कर देना है। दूसरे नंबर पे यदि आप देखें तो आपको कंटिंजेंसी रिजर्व गिवन है। कंटिंजेंसी रिजर्व एक प्रकार से ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तो ध्यान रखना है एंट्री बनेगी अपनी कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर हैं उनको क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ये, तो इनको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये अपने लॉसेस थे तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो इसलिए इनको डेबिट किया गया है कैपिटल अकाउंट्स को। ठीक है जी, देखो 2 मीताज कैपिटल अकाउंट, 2 गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, 2 तीसरा कौन है फरहान, 2 फरहान्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यहां पे लिख दो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कंटिंजेंसी रिजर्व। ठीक है जी, तो इस तरीके से दूसरी एंट्री आपकी ये बन जाएगी। कंटिंजेंसी रिजर्व का अमाउंट आपको 9,000 गिवन है, तो यहां पे आप लिखोगे 9,000 रुपीज और इसको डिवाइड करोगे ओल्ड रेशियो में 3 + 2 5 + 1 10, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये आएगा आपका 3/6। तो 9,000 को 3/6, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आएगा 4,500, 4,500। दूसरे नंबर पे आएगा अपना 2/6, 2 3 पे जाएगा, 3 3 = 9, दूसरा आ जाएगा आपका 3,000। और तीसरे नंबर पे आएगा अपना 1/6, 15 × 6 = 90, 1,500 रुपए। ठीक है जी, तो इस तरीके से 9,000 रुपए जो हैं आपके डिवाइड हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे यदि आप देखें तो वो है अपने पास गुडविल, तो गुडविल अपने पास 4,80,000 रुपीज। अब यहां पे देखो गेन कौन कर रहा है, तो फरहान का शेयर जो है, फरहान का यदि आप शेयर यहां पे निकालोगे तो 4,80,000 रुपीज जो भी आपको गिवन है उसका कितना निकाल देंगे, 2/60। ठीक है ना, फरहान का शेयर आएगा 4,80,000
और इसका निकालेंगे आप, फरहान का है ना 2/60, 2/60, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, 1 6, तो ये आएगा अपना 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ यदि आपका इसका आ गया तो ओबियस है ये भी सेम है, तो 16,000 ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है? फरहान। तो एंट्री बनेगी आपकी फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? गोपाल, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहां पे लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड, ओके जी। अमाउंट कितना आ जाएगा? वही 16,000 डेबिट में और 16,000 आपका यहां पे क्रेडिट में, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है यहां पे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 22, ओके। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।